नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारत के एआई इकोसिस्टम बनाने के अपने बिल्कुल अनोखे तरीके के बारे में। ये कहानी पता है सिलिकॉन वैली को कॉपी करने की नहीं है, बल्कि भारत की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक नया रास्ता बनाने की है। तो चलिए समझते हैं कि ये संप्रभु एआई क्रांति आखिर है क्या चीज़। अक्सर जब भी हम एआई की बात करते हैं तो दिमाग में अंग्रेजी बोलने वाले टेक सेवी प्रोफेशनल्स की तस्वीर आती है। लेकिन भारत के लिए असली सवाल ये है, क्या आप बंगाल का एक कारीगर या तमिलनाडु का एक किसान एआई इस्तेमाल कर सकता है? और भारत की एआई स्ट्रैटेजी का पूरा फोकस बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना है। और पता है, यही यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का कोर आइडिया। भारत के लिए एआई सिर्फ कोई मजेदार चैटबॉट नहीं है, नहीं, ये करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने का एक इंजन है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भाषा की चुनौती क्या है, फिर संप्रभु एआई को समझेंगे, इसके बाद 3 पिलर्स वाले ब्लूप्रिंट पर नज़र डालेंगे, नौकरियों पर इसके असर को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत का ये एआई का रास्ता इतना अनोखा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। आखिर जो एआई मॉडल्स पश्चिम में बने हैं, उन्हें भारत में सीधे सीधे मतलब कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? बात बहुत सीधी है। भारत में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां। अब ये जो भाषाई विविधता है ना, यही सबसे बड़ी रुकावट है। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन का मामला नहीं है, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन के तरीकों को समझने की बात है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है अपना एआई खुद बनाना, एकदम ग्राउंड अप से। चलिए देखते हैं कि इस सोच के पीछे का विजन क्या है। इस पूरी सोच को समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। आप अपना घर बनाने के लिए किसी और के नक्शे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस यही है सॉवरेन एआई का कोर प्रिंसिपल। तो सॉवरेन एआई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा एआई इकोसिस्टम जो हमारे अपने डेटा पर बना हो, हमारी अपनी भाषाओं में काम करे और हमारे ही बनाए नियमों से चले। मतलब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है डिजिटल आज़ादी की, कंट्रोल की, अपने डिजिटल फ्यूचर की चाबी अपने हाथ में रखने की। और ये जो सोच है ना, ये डिजिटल आत्मनिर्भरता के एक बड़े नेशनल मिशन का हिस्सा है। सीधी सी बात है, भारत सिर्फ एआई का कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनना चाहता है। ओके, तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, पर असल में जमीन पर होगा क्या? सरकार ने 3 ऐसे की सेक्टर्स चुने हैं जिन्हें एआई के जरिए पूरी तरह से बदलने का प्लान है। ये हैं वो 3 पिलर्स जिन पर भारत का एआई फ्यूचर टिकेगा: एग्री, हेल्थ केयर और एजुकेशन। और जरा सोचिए, ये तीनों ही वो सेक्टर्स हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, एग्री एआई। इसका मकसद है भारत के करोड़ों किसानों के लिए खेती करने के तरीके में एक रेवोल्यूशन लाना, अंदाजे और परंपरा से हटकर डेटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ बढ़ना। तो ये काम कैसे करेगा? जरा इमेजिन कीजिए कि हर किसान को उसकी फसल, उसकी मिट्टी और वहां के मौसम के हिसाब से पर्सनल सलाह मिल रही है। एआई ठीक यही करने वाला है। इससे होगा क्या? पैदावार बढ़ेगी और पानी जैसे रिसोर्सेज की बर्बादी भी कम होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, हेल्थ केयर। अब देखिए, एआई को लेकर एक आम डर तो है ही कि ये इंसानों की जगह ले लेगा, खासतौर पर डॉक्टर्स की। पर भारत का नजरिया वो थोड़ा अलग है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। एआई को एक कंपेटिटर की तरह नहीं, बल्कि एक असिस्टेंट, एक को पायलट की तरह देखा जा रहा है, जो डॉक्टर्स की एबिलिटीज को और बढ़ाएगा, उन्हें और बेहतर काम करने में हेल्प करेगा। अब भारत जैसे बड़े देश में जहां डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रेशियो इतना कम है, वहां एआई एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, एक्सपर्ट डायग्नोसिस दूर दराज के गांवों तक पहुंच सकता है। इससे लाखों जानें बच सकती हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे एम्बिशियस पिलर, एजुकेशन। इसका मकसद है वन साइज फिट्स ऑल वाली एजुकेशन को खत्म करना और हर बच्चे के लिए लर्निंग को पर्सनल बनाना। इसका मतलब है हर बच्चे के लिए एक पर्सनल एआई ट्यूटर, एक ऐसा ट्यूटर जो बच्चे को उसकी अपनी भाषा में सिखाए, उसकी लर्निंग स्पीड के हिसाब से चले। इसमें भारत में एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने की ताकत है। ये एआई ट्यूटर ये पक्का कर सकता है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब के दिमाग में घूम रहा है। इस एआई रेवोल्यूशन का नौकरियों पर, जॉब्स पर क्या असर होगा?
और ये डर जायज़ भी है ना? जब भी कोई इतनी पावरफुल नई टेक्नोलॉजी आती है तो फ्यूचर को लेकर थोड़ी अनसर्टनिटी तो होती ही है। तो चलिए इस डर को सीधे सीधे एड्रेस करते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। असल खतरा एआई से नहीं बल्कि एआई को इस्तेमाल न कर पाने से है। एआई को एक थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल की तरह देखना होगा। तो देखिए, जहां कुछ जॉब्स का नेचर बदलेगा वहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे कई नए स्किल सेट्स और जॉब्स भी बनेंगे। और भारत अपने इतने बड़े डेवलपर बेस के साथ सिर्फ एआई का यूजर नहीं बल्कि एक की क्रिएटर बनने के लिए यूनिकली पोजिशन्ड है। तो कुल मिलाकर पिक्चर क्या बनती है? यही कि भारत किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चल रहा, वो एआई के लिए अपना खुद का एक नया इंक्लूसिव और सॉवरेन रास्ता बना रहा है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस एआई रेवोल्यूशन में पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, पर स्टेक्स भी उतने ही हाई हैं। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं।